हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे महाभारत में आख्यान, अर्थात हमारे महाभारत में जो मुख्य मुख्य आख्यान हैं हम उनको थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ेंगे कि आखिरकार वो आख्यान का नाम क्या है, और अगर हमारे पास ऑप्शन में आए कि इन तीनों में से या इन चारों में से कौन सा आख्यान महाभारत से संबंधित है तो हम बता सकें कि कौन सा महाभारत से आख्यान संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत से हमारा पहला जो आख्यान है वो है कृद्र विनीतोपाख्यान। ये हमारे किस से लिया गया है? महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। देखिए आपके इसके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन तो वही है कि अगर वो पूछेगी इन चार में से कौन सा आख्यान महाभारत में नहीं है, अगर आपको नाम सारे याद होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये महाभारत में आख्यान नहीं है। एक बन जाता है कि अगर वो पूछे कृद्र विनीतोपाख्यान कहाँ से लिया गया है, मतलब किस पर्व से लिया गया है, तो आपको ध्यान रहेगा कि वो आदि पर्व से लिया गया है। चलिए इस वाले आख्यान में हमारा क्या है कि दक्ष प्रजापति, कृद्र और विनीता इन दोनों कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ होने का वर्णन इसमें वर्णित है, तथा गरुड़ और नागों की उत्पत्ति का वर्णन, अर्थात या फिर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरुड़ और नागों की उत्पत्ति का वर्णन महाभारत के किस आख्यान में मिलता है, तो हमें याद होगा कि गरुड़ और नागों की उत्पत्ति का वर्णन कृद्र विनीतोपाख्यान में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शकुंतलोपाख्यान। नॉर्मली हम संस्कृत से कर रहे हैं, एमए ऑलरेडी सब कर चुके होंगे, नहीं भी किया है बीए भी किया है तो भी हमें ये पता होता है कि शकुंतलोपाख्यान एक बहुत फेमस हमारा नाटक है संस्कृत में, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो बस वही कि शकुंतलोपाख्यान, यदि आपसे पूछा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसका उपजीव्य ग्रंथ है या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ से लिया गया है, कौन से उपाख्यान से लिया गया है, तो आपको याद रहेगा कि शकुंतलोपाख्यान से अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया है। किससे है वो? आदि पर्व से है। दुष्यंत और शकुंतला की क्या है उसमें? प्रणय कथा है, या फिर हम कहेंगे वो प्रणय कथा ही कही जाएगी। और जो उनका विवाह हुआ था वो कैसा हुआ था उनका विवाह? गांधर्व विवाह। हमारे यहाँ जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से एक विवाह कौन सा है? हमारा गांधर्व विवाह। तो शकुंतला और दुष्यंत की प्रणय कथा का वर्णन किस में मिलता है? शकुंतलोपाख्यान में मिलता है। यह आख्यान कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य है। चलिए अगला देखते हैं। ययात्सुपाख्यान थर्ड आया हमारा ययात्सुपाख्यान। यह भी कहाँ से है? आदि पर्व से लिया गया है, और इसमें ययात की यौवन प्राप्ति की कथा उपनिर्बंध है। वो नॉर्मल सा पूछ सकते हैं आपसे कि ययात की यौवन प्राप्ति की कथा कहाँ निर्बंध है, तो आप याद रखें कि ययात्सुपाख्यान जो है हमारा उसमें ययात की यौवन प्राप्ति की जो कथा है वो निबद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शिशुपालोपाख्यान। क्या है हमारा? शिशुपालोपाख्यानम। ये कहाँ से है? सभा पर्व से लिया गया है, और इसमें शिशुपाल वध की कथा वर्णित है। जैसे कि अगर हमें देखें तो ये हमारा एक ग्रंथ भी है शिशुपाल वधम, जो किसके अंतर्गत आता है? व्रतत्रयी के अंतर्गत वो आता है। तो उसमें से अगर उसका पूछे कि उसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो शिशुपालोख्यान उसका उपजीव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट आता है हमारा मत्स्योपाख्यान। मत्स्योपाख्यान कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। उसमें प्रलय अवस्था में मछली द्वारा मनु की रक्षा का वर्णन है। देखिए फिर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रलय अवस्था में मछली द्वारा मनु की रक्षा का वर्णन कहाँ वर्णित है? मत्स्योपाख्यान। ऐसे याद रख सकते हैं आप। देखिए मछली और मत्स्य, सिंपल सा है। और शतपथ ब्राह्मण में भी यह कथा वर्णित है। कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में भी यह कथा वर्णित है। अगला देखते हैं हमारा नलोपाख्यान। कहाँ से लिया गया है? ये भी वन पर्व से लिया गया है। उसमें नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन है। श्रीहर्ष द्वारा रचित जो हमारा नैषधीय चरित्रम है उसमें भी ये आता है। और त्रिविक्रम द्वारा रचित नल चंपू आख्यान आदि महाभारत को आधार बनाकर लिया गया है। नल चंपू ये हमारा एक चंपू काव्य है जो कि किसके द्वारा वर्णित है? त्रिविक्रम भट्ट द्वारा वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा शिव्युपाख्यानम। क्या है? शिव्युपाख्यानम। ये कहाँ से है? यह भी हमारा वन पर्व से वर्णित है। और इस आख्यान में क्या है? महाराज शिवी शयन से कपोत की रक्षा करते हैं। महाराज शिवी जो है वो शयन से किसकी? कपोत मीन्स कबूतर की रक्षा करते हैं, उसी का वर्णन है उसमें। तो वो क्या कहलाता है? हमारा शिव्युपाख्यान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आख्यान है हमारा नेक्स्ट है हमारा रामोपाख्यान।
रामोपाख्यान भी हमारा वन पर्व से वर्णित है। देखिए अगर बाई चांस आपको नहीं याद रहे कि किससे है तो देखिए अधिकतर जो हमारे हैं वो वन पर्व से वर्णित है। देखिए जैसे मत्स्य, नलोपाख्यान, शिव्युपाख्यान, रामोपाख्यान, ये सावित्री उपाख्यान आएगा, सब कहाँ से वर्णित है? वन पर्व से ही वर्णित है। इसमें वाल्मीकि रामायण का सार संक्षेप में वर्णित है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जो महाभारत है वो रामायण के बाद आई है, क्योंकि महाभारत में रामायण का कुछ अंश दिखाई पड़ता है, जिस प्रकार ये रामोपाख्यान की उसमें रामायण जो है वो सार रूप में वर्णित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रामायण है वो अधिक प्राचीन है, महाभारत उसके बाद की है। अगला आता है हमारा सावित्री उपाख्यान। नेक्स्ट देखते हैं सावित्री उपाख्यान। सावित्री उपाख्यान में क्या वर्णित है? वही हमारी सत्यवान वाली कथा, वन पर्व। इस आख्यान में सावित्री और सत्यव्रत की कथा का वर्णन है और इन दोनों की कथा पतिव्रता धर्म का आदर्श उपस्थित करती है। हम सभी ने पढ़ा है, यदि आपने यूपी बोर्ड से या फिर हिंदी मीडियम से किया है तो हम उसमें महान व्यक्तित्व जो हमारे पास बुक होती है उसमें पढ़ते हैं। भारत के महान व्यक्तित्व में किसकी कथा? सावित्री की कथा। और उसी में ही नॉर्मली हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में यह है भी, जिस पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? एक पतिव्रता धर्म पर आदर्श एक उपस्थित करती है। कौन सा? हमारा सावित्री उपाख्यानम। अगला देखते हैं अम्बोपाख्यानम। अम्बोपाख्यानम कहाँ से लिया गया? हमारा उद्योग पर्व से लिया गया है। इसमें शिखंडी भीमसेन भीष्मेन किमर्थम अवबध्य ऐसे पूछने पर दुर्योधन को भीष्म ने अम्बा और अंबिका का वृतांत सुनाया, और वही जो अम्बा और अंबिका का वर्णन है या वृतांत है वो हमारा अम्बोपाख्यान में वर्णित है। इस प्रकार से हमारे ये सब आख्यान क्या थे? ये सब हमारे आख्यान महाभारत से संबंधित हैं। अब अगर इसमें से कोई भी आख्यान आपके प्रश्न रूप में आए तो आपको अच्छा होगा कि आप उसमें ठीक टिक करें और आपको कोशिश करें कि आपको इन सब उपाख्यान के नाम याद हों। अगर नहीं याद हो पाए तो कोई याद तो करने ही पड़ेंगे खैर, लेकिन स्टिल आप कोशिश करेंगे तो आपको हो जाएंगे, इतने ज़्यादा नहीं है। चलिए आपका दिन शुभ हो और आप अपने पेपर्स की तैयारी करते रहें। चलिए अंत में आप एक क्वेश्चन बता दीजिए कि महाभारत का रचना काल क्या है? आशा करते हैं आपको ज्ञात होगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।